हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, इस पेपर में हम हल करेंगे एक नया पेपर हूबहू ओरिजिनल पेपर है। यह पेपर आप देख पा रहे हैं 27 जुलाई 2023 को कराया गया था। तो इसमें हम थ्योरी को न सॉल्व करके आईटीआई के ऑल ट्रेड फर्स्ट ईयर के बारे में हम चर्चा करेंगे। आईटीआई के सभी ट्रेड, कोई भी ट्रेड हो, ये सारे में कॉमन है साथियों। इसीलिए मैं क्या है ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ। किस किस ट्रेड पे चर्चा करूँगा, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसके बाद मैथ, और साथ ही साथ आप सभी का वर्कशॉप मैथ हो गया, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गई, और आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गई। इन तीनों सब्जेक्टों के बारे में हल करेंगे, और ताकि ये जो है सारे सब्जेक्ट में, सारे ट्रेड में कॉमन है। तो फर्स्ट ईयर के तो प्लीज़ चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इससे पहले भी हमने 3 पेपर हल करा दिया। ये ऐसे पेपर है साथियों जो कि एग्जाम में इस बार पूछे ही जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं, आगे चलते हैं, और ये पेपर जरूर आपके आने वाले अगले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। चलते हैं, इसको हम हटाते हैं साथियों। आप सभी को पता है 38 क्वेश्चन जो है थ्योरी के आते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक है, वहाँ से आप हमसे जो है बात कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे 38 क्वेश्चन समाप्त हो गया। यहाँ से आपका चालू हो गया वर्ड्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, अर्थात ये सारे ट्रेड के लिए समान है। तो पहला क्वेश्चन जो आया है इसमें, विच इज़ द एग्जाम्पल फॉर थर्ड ऑर्डर लीवर। जो लीवर होता है साथियों, तृतीय में कौन सा आता है वो पूछा गया है। तो कौन सा आता है साथियों, और 4 शेप से जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और बच्चे ने जो लगाया है वो लगाया है सीजर्स का एक पेयर। तो ये रॉन्ग है। जो आपका ग्रीन दिख रहा है ये आपका राइट आंसर है। तो इसी प्रकार से पूछा जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, अगला क्वेश्चन जो है इनमें से दिया है, मूलभूत इकाइयाँ कौन सी है। मैंने साथ में 4 हल कराया, चारों पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आया, तो प्लीज़ इसे आप जरूर तैयार कर लेना। तो राइट आंसर हो जाएगा लंबाई, द्रव्यमान, समय। और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे में पूछे जा रहे हैं, पक्का है, ये भी आपके अगले एग्जाम में पूछा जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में पूछते हैं। यहाँ पे द्वितीय लीवर मतलब जो सेकंड ऑर्डर का लीवर है वो कौन सा है, इनमें से उदाहरण तो हो जाएगा बॉटल ओपनर, जिससे हम बॉटल की कैप को ओपन करते हैं, वो है। तीसरा है साथियों, इकाइयों की प्रणाली के 2 प्रकार कौन कौन से हैं। तो साथियों, जो इकाई के 2 प्रणाली होते हैं वो होता है फंडामेंटल, जिसे हम बोलते हैं मौलिक और व्युत्पन्न, मौलिक इकाई और व्युत्पन्न इकाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं। तो ये एक साथियों परिभाषा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, घनत्व। हम उसे क्या कहते हैं साथियों, किसी भी द्रव्यमान के प्रति इकाई आयतन को हम घनत्व के नाम से जानते हैं। लास्ट क्वेश्चन है छठे साथियों, 6 नंबर के क्वेश्चन है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या है। ये भी राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी सारे में पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर आपका 1 हो जाएगा। इसे आप जरूर तैयार करके जाना। और अगर आपने तैयारी नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों हमारे ऐप का लिंक है, आप वहां से जाकर ऑनलाइन टेस्ट, मॉडल पेपर, सारी चीज़ें आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं, या प्ले स्टोर से जाकर सर्च कर सकते हैं एमपीएन ऑनलाइन स्टडी। अगला क्वेश्चन है साथियों, सेट स्क्वायर का नाम बताइए। तो यहाँ से सेट स्क्वायर का नाम पूछे साथियों, इससे हम ड्राइंग बनाते हैं। ये ड्राइंग का पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं 45 अंश का कोण है, ये भी, ये भी, ये भी। तो एक 90 का है, तो 90 का नहीं लेते हम, यहाँ से देखते हैं। तो 45 45 का है, तो राइट आंसर आपका 45 हो जाएगा। यहाँ पे देख पा रहे हैं पहला राइट आंसर है। उसके बाद ये जो सिंबल दिया गया है ड्राइंग में, ये जो सिंबल दिया गया है किसका सिंबल है ये आपको बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं। वो किसका सिंबल है साथियों, चीनी मिट्टी का ये सिंबल है। चीनी मिट्टी का नहीं है, स्टील का है। सर दोस्तों, ये स्टील का अनुप्रस्थ काट जब हम काटते हैं तो इसी प्रकार से होता है। तो इस्पात अर्थात स्टील राइट आंसर हो जाएगा, आप देख पा रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचानिए। ये जो है ये जो सिंबल है ये किसका सिंबल है आपको बताना है। जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं साथियों कुछ इस प्रकार से सिंबल को दिखाते हैं, तो किसका है, ये जो है ठोस का है। तो आप इसे तैयार कर लेना, और ड्राइंग में कुछ इसी प्रकार से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप इसे तैयार करके जाना। मानक के अनुसार तीर का शीर्ष कौन सा सही है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो साथियों ये तीर का सिंबल सही है, क्योंकि हम 3/2 में 1/3 के रेशियो में बनाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आईएस मानक के अनुसार कौन सा ड्राइंग आयाम सही है। इसमें पूछा है कि आयाम कौन सा सही है साथियों, ये आप देख लेंगे, इसमें भी आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं, अब हम बात करते हैं साथियों, 2 टॉपिक हमने समाप्त कर दिए, मैथ और ड्राइंग के। छठा क्वेश्चन ये है कि ये इसमें से आपको देखना है किस चीज़ का ये प्रतीक है सिंबल। तो ये लकड़ी का है। तो साथ में सिंबल जरूर पूछे जा रहे हैं, ड्राइंग के पेपर में पूरे सिंबल ही आ रहे हैं लगभग सारे में। चलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हल करते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है और आपके 50 नंबर का पूछा जाता है, और 25 क्वेश्चन।
तो साथियों ये आप जरूर देखना, ये जरूर पूछे जाएंगे। पहले जब आप अपना बायोडेटा अर्थात सीवी को मेल के माध्यम से भेजते हैं, उसे किस रूप में भेजते हैं? तो साथियों अटैचमेंट पे जाके हम उसे अटैचमेंट पे क्लिक करते हैं, वहाँ से हमें सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, तो अटैचमेंट का राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है कहलाता है, कौन सा होता है साथियों? वो इंटरजेक्शन होता है, जिसे हम विस्मयबोधक के नाम से जानते हैं। साथियों बताने का समय नहीं है कि सारे मैं आपको वो कराता चलूँ, तो इसीलिए जल्दी जल्दी बताता जा रहा हूँ। अभी आप लोगों को तैयारी करने का समय है, उसके बाद क्लास जब चलती है तो हम एक एक करके आप सभी को सॉल्व कराते हैं। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। सभी डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती है? ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे में पूछा जा रहा है, तो रिसाइकल बिन में जाती है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। टू एबिलिटी टू डू इज, इसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं व्यक्त करने की क्षमता क्या है? तो साथियों क्या है? कौशल। कौशल जो है व्यक्त करने की क्षमता होती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सा संचार एक अच्छा संचार माना जाता है? संचार का मतलब जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो सबसे अच्छा संचार कौन सा माना जाता है? तो कौन होता है? रिसीवर के प्रति प्रेषक का सकारात्मक, मतलब सुनने वाला जब आपके बातों पर ध्यान दे तो वो सकारात्मक माना जाता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी है? व्यक्तिगत कमजोरी तो क्या है साथियों? बीइंग लेजी, आलसी होना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है एमएस पेंट में कौन सा एक्सटेंशन एक्सपोर्ट समर्थन नहीं करता? ये भी क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों डॉट डॉक जो है समर्थन नहीं करता है, ये डॉट डॉक डॉक्यूमेंट के लिए है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्राहकों के सुझावों समस्याओं को जानने के बाद क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? तो इसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें जाना है, जैसे अपने ग्राहकों के बारे में जानना है तो हमें क्या करना है? फील्ड में जाना है, उनसे पूछना है, और उसके बाद प्रॉब्लम को अलग अलग करना है, एक्ट मतलब एक नियम बनाना है, उसके बाद फॉलो अप लेना है। ये सारी चीज़ें जो है आपको करना चाहिए। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑड पूछे साथियों। ऑड क्या होगा? विषम मतलब शब्द चुने, तो इसमें से विषम कौन सा है? तो पेपर आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन साथियों ENAPS का फुल फॉर्म पूछा है, यही महत्वपूर्ण है, तो हो जाएगा नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विनिर्माण उद्यमों की स्थिति तय करने के लिए किस निवेश पर विचार किया जाता है? तो कार्यशाला एवं यंत्र पे जो है विचार किया जाता है, जबकि बच्चे ने डी लगाया था, राइट आंसर आपका बी है। तो इसी प्रकार से साथियों ये सारे क्वेश्चन फिर से पूछे जा रहे हैं, इसे जरूर तैयार करके जाना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं। जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं, आगे डॉट डॉट है, कौन सा है? ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं को पहचान करने के लिए। जब भी हम ग्राहक की विशिष्ट उनकी जो आवश्यकता है उसे पहचान करेंगे, तभी हम जो है अपने प्रोडक्ट को सही रूप से बना पाएंगे। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड में किसी वर्ड फाइल को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का? तो Ctrl+S होता है साथियों, किसी भी फाइल को हम कहीं भी सेव करते हैं। तो आगे चलते हैं, एक जैसी स्थिति वाले लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, ये किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो साथियों ये समानता अधिकार के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे। एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपको जीवन में करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं, तो कौन सी होती है साथियों? और ये वो होती है पर्सनल स्ट्रेंथ, मतलब व्यक्तिगत ताकत जो होती है वो आपको आगे बढ़ने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 16 है तनाव क्या है? तनाव स्ट्रेस पूछा है, स्ट्रेस क्या है? तो वो जो होता है फीलिंग ऑफ इंस्ट्रक्ट, मतलब निराशा जो है या निराशा की जो भावना है ये आपकी तनाव के अंतर्गत आती है, जबकि बच्चे ने इसे राइट में मार रखा था, तो ए हो गया राइट आंसर। अगला है साथियों एक बाइट में कितने बीट होते हैं वो पूछा है। तो एक बाइट में साथियों आपके 8 बीट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी जाता है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपने ग्राहक को बधाई दी है, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किस कथन का प्रयोग करना चाहिए? जब भी किसी ने आपको ग्राहक को बधाई देना है तो आप उनसे पूछेंगे कि हाउ कैन आई हेल्प यू, मतलब मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? जब भी आप आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल होता है तो आपको क्या करना है? तो वहाँ पे क्या करना होता है? आपको जाना पड़ता है, मतलब इंटरव्यू के लिए आपको जाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर पे, चर्चा के शिष्टाचारों में कौन सा डोज है, मतलब कौन सा है जो करना चाहिए शिष्टाचार में, डिसिप्लिन के इथिक्स के अंतर्गत? तो हो जाएगी दूसरे की सुने, मतलब जब भी कहीं आप बात करें तो क्या करना है? दूसरे की सुने, सामने वाले की आपको सबसे पहले सुनना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कौन सा AAA
का हिस्सा नहीं है। इसमें साथियों ट्रिपल ए का हिस्सा कौन सा नहीं है, तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एनेक्स टी। तो साथियों ट्रिपल ए का मतलब ए ट्रिपल ए इसे बोलते हैं। तो उसमें अटेंशन, एडजस्टमेंट, एटीट्यूड ये तीनों आता है। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे बात करेंगे। सूचना सुरक्षा कौन सा नहीं आता है, इनमें से कौन सा है जो सूचना सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता है, तो हो जाएगा किसी भी आदमी को या किसी को भी अपना पासवर्ड बता देना, ये जो है सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पे एक विशेषण दिया है, यहाँ पे आपको फिल करना है। कौन सा हो जाएगा, द लिटिल गर्ल्स, यहाँ पे हो जाएगा ट्विंकलिंग। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। कुछ ना कुछ विभिन्न प्रकार की इकाइयों से बनता है, तो क्या है साथियों, डॉट डॉट है, तो वहाँ पे आ जाएगा आपकी विविधता या डाइवर्सिटी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है साथियों। मैं एक बिल्डर हूँ, 7 कार्य करता हूँ। अगर मैं बिल्डर हूँ तो किसके साथ काम करूँगा साथियों, तो वेल्डिंग टूल के साथ काम करूँगा, जबकि बच्चे ने लगा रखा था लैपटॉप। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्लीज़ ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप देख के जाना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना चाहती हूँ। धन्यवाद।